नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रक्त रविवार के इस खास एपिसोड में। यहाँ हम आपको लेकर आते हैं ऐसी कहानियाँ जो आपकी कल्पना की सीमाओं को तोड़ देती हैं और आपको सच्चाई और डर के बीच झूलने पर मजबूर कर देती है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक कहानी जो सिर्फ डरावनी नहीं है, बल्कि अपनी चाय या कॉफी लेकर बैठ जाइए और रोशनी को थोड़ा मंद कर दीजिए। चलिए इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। नमस्ते अंधेरे के साहसियों, स्वागत है डर की गलियां उसी में। आज हम उतरेंगे पेनी ड्रेडफुल सीजन 2 के दुःस्वप्न में खून, हड्डियां और टूटी आत्माएं। पिछले सीजन में हमने वैनेसा आइव्स को देखा, एक ऐसी स्त्री जो अंधेरे शक्तियों से जूझ रही है। उसके साथ हैं सर मैल्कम मरे, एक अन्वेषक जो अपनी बेटी को खोज रहा है, और विक्टर फ्रैंकस्टाइन, एक वैज्ञानिक जो मौत को चुनौती दे रहा है। लेकिन इस बार अंधेरा और गहरा है और खतरा और भी भयानक। सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ, डर शुरू होने वाला है। वेनेसा पर चुड़ैलें टूटी, नंगी काली आंखों वाली, नाखून हवा में चमके। उनकी सिसकारियां वेनेसा के दिमाग में घुसी, उसकी आत्मा को चीरते हुए। उनके स्पर्श से ठंडक छा गई, जैसे बर्फीली हवा किसी गर्म शरीर से टकराई हो। वेनेसा छटपटाती रही, अपने अंदर के शैतान को दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चुड़ैलों की शक्ति असीम थी। उनके लंबे गंदे बाल वेनेसा के चेहरे पर लिपटे जैसे मकड़ियों का जाला। उनके नाखून उसकी त्वचा को चीरने लगे, खून की बूंदें फर्श पर टपकने लगी। वेनेसा की चीखें हवेली की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी, लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आया। वह अकेली थी, अपनी आत्मा की लड़ाई लड़ रही थी। तभी एक आवाज गूंजी, धीमी और भयानक, एक आवाज जो वेनेसा के अंदर की बुराई को जगाने की कोशिश कर रही थी। चर्च की दीवारों से खून टपका। एक पुजारी की लाश पड़ी थी, सीना फटा, दिल गायब, मुंह में कीड़े। चर्च की पवित्रता उस भयानक दृश्य से तार तार हो गई थी। मोमबत्तियां टिमटिमा रही थी, जैसे डर से कांप रही हो। हवा में खून और सर्द ढांढ की गंध घुली हुई थी। वेनेसा कांप रही थी, लेकिन डर से नहीं, गुस्से से। उसकी प्रार्थना शैतान की जबान में डूबी। उसके शब्द हवा में गूंजे, शाप की तरह। उसकी आंखें जल रही थीं, प्रतिशोध की आग से। वह जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत है, एक और खूनी खेल जो शैतान ने उसके साथ खेलना शुरू किया था। लेकिन इस बार वेनेसा तैयार थी। वह शैतान का सामना करेगी, चाहे उसे अपनी आत्मा ही क्यों न दांव पर लगानी पड़े। कटवाइफ को भीड़ ने जलाया, लपटों में हड्डियां कड़कड़ाई, मांस सड़ा और उसकी चीखें मरी। आग की लपटें आसमान की ओर उठ रही थी, जैसे नर्क के दरवाजे खुल गए हों। भीड़ का उत्साह भयानक था, उनके चेहरे आग की रोशनी में राक्षसी लग रहे थे। कटवाइफ की चीखें धीरे धीरे चीत्कार में बदल गई, फिर खामोशी में। उसकी आंखें दर्द और भय से भरी हुई हमेशा के लिए बंद हो गई। वेनेसा दूर से ये सब देख रही थी, उसका चेहरा भावहीन था। वह जानती थी कि कटवाइफ सिर्फ एक मोहरा थी, एक बलिदान जो शैतान को खुश करने के लिए दिया गया था। और वह यह भी जानती थी कि शैतान का अगला निशाना वह खुद होगी। वेनेसा पर शैतान का निशान छप गया। उसकी त्वचा पर एक ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई बर्फीला हाथ उसे छू रहा हो। दर्द असहनीय था, जैसे हजारों सुइयां उसकी त्वचा में चुभ रही हो। जब दर्द कम हुआ तो वेनेसा ने अपनी बांह पर निशान देखा, एक काला शैतानी निशान जो हमेशा के लिए उसकी आत्मा पर अंकित हो गया था। फर्श पर फटे शरीर, गले कटे, आंतें लटकती हुई, आंखें छत को घूरती। कमरे में खून की गंध फैली हुई थी, जैसे किसी कसाई खाने में। ईथन का दिल तेजी से धड़क रहा था, उसका शरीर ठंडे पसीने से तर था। उसे याद नहीं था कि क्या हुआ था, लेकिन फर्श पर बिखरे शव इस बात का सबूत थे कि कुछ भयानक हुआ था। उसका भेड़िया जाग चुका था। ईथन के अंदर एक भयानक परिवर्तन शुरू हुआ। उसकी हड्डियां टूटने लगीं, फिर जुड़ गईं। उसके नाखून लंबे और नुकीले हो गए। उसकी चीख दर्द और क्रोध का मिश्रण थी। वह जानता था कि वह एक राक्षस बन गया है, लेकिन वह खुद को रोक नहीं सकता था। उसकी आंखें अब पीली और जंगली,
कमरे में शिकार की तलाश कर रही थी। हड्डियां टूटी, मांस चीरा गया, जंजीरें खनकी, खून बहा और गुड़ियां वेनेसा को ताकने लगी। वह एक पिंजरे में बंद था, उसका शरीर दर्द से तड़प रहा था। परिवर्तन दर्दनाक था, जैसे कोई उसे अंदर से चीर रहा हो। जंजीरें उसकी त्वचा में धंस गईं, खून बहने लगा, लेकिन उस शारीरिक पीड़ा से भी ज्यादा उसे अपने भीतर के जानवर का डर था। गुड़ियां अपनी खाली आंखों से उसे घूर रही थी। वे सिर्फ खिलौने नहीं थे, वे उसके दर्द के गवाह थे, उसके अंधेरे रहस्य के रक्षक थे। वेनेसा पिंजरे के बाहर खड़ी उसे देख रही थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी समझ थी। वह जानती थी कि ईथन किस पीड़ा से गुजर रहा है। खून की फुहार बिखरी, हड्डियां टूटी और लाशें गिरी। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन भेड़िया बहुत शक्तिशाली था। उसके अंदर का जानवर हावी हो चुका था। उसे खून की प्यास थी। उसके शिकार डर से चीखते हुए उसके सामने भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह बहुत तेज था, बहुत शक्तिशाली। उसकी आंखों में प्यास चमकी। ये मानव रक्त की प्यास नहीं थी, ये बदला लेने की प्यास थी, उस अंधेरे शक्ति के खिलाफ जो उसे नियंत्रित कर रही थी। हर हत्या के साथ ईथन का दिल और पत्थर का होता गया। वह जानता था कि वह कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। एवलिन की गुड़िया में चाकू घुसा। एक आदमी की छाती फटी, खून फैला, आंखें पलट गई। गुड़िया मासूमियत का प्रतीक अब मौत का हथियार बन चुकी थी। एवलिन, चुड़ैलों की रानी, अपने काले जादू से मौत को नियंत्रित कर रही थी। उसके शिकार उसके जादू के आगे बेबस तड़प तड़प कर मर रहे थे। ईथन का भेड़िया पेड़ों को चीर रहा था। वह जंगल में भटक रहा था, अपने अंदर के जानवर को काबू करने की कोशिश कर रहा था। उसकी चीखें रात के सन्नाटे को चीर रही थी। वह जानता था कि उसे एवलिन को रोकना होगा, इससे पहले कि वह और लोगों को नुकसान पहुंचाए। चुड़ैलों की खाल छिली, मांस फटा, नाखून लंबे हुए, काला कीचड़ टपका। वे अपने असली रूप में आ गई थी, भयानक और घृणित। उनकी सुंदरता एक भ्रम थी, उनके पीछे छिपा एक भयानक सच। उनके शरीर विकृत थे, उनके चेहरे क्रोध और घृणा से भरे हुए थे। वेनेसा के दिमाग में सुइयां चुभी, उसकी चीखें गूंजी। एवलिन ने वेनेसा के दिमाग पर हमला कर दिया था, उसकी सबसे गहरी आशंकाओं को उसके सामने ला रही थी। वेनेसा दर्द से चीख उठी, उसका शरीर ऐंठ रहा था। वह महसूस कर सकती थी कि उसका दिमाग फट रहा है, उसकी आत्मा टूट रही है। जॉन क्लेयर ने खोपड़ी कुचली, दिमाग बिखरा। लिली ने गला तोड़ा, खून टपका। हिंसा हवा में तैर रही थी, जैसे धुंध की तरह। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था। दोस्त और दुश्मन के बीच का फर्क मिटता जा रहा था। जॉन क्लेयर अपने राक्षसी क्रोध में निर्दयता से हत्या कर रहा था। उसकी ताकत अमानवीय थी, उसका क्रोध असीम। ईथन का भेड़िया लाशें छोड़ गया। उसे एवलिन को रोकना था, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। हर हत्या के साथ वह अपनी मानवता को पीछे छोड़ता जा रहा था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसका एक ही लक्ष्य था, एवलिन को नष्ट करना। हवेली पर हमला। चुड़ैलों के नाखूनों ने मांस चीरा, खून बहा, आग ने हड्डियां जलाई। यह एक युद्ध का मैदान था, जहां मौत का तांडव हो रहा था। चुड़ैलों की चीखें, लोगों की चीत्कार, आग की लपटों की गर्जना, सब मिलकर एक भयानक सिम्फनी बना रहे थे। हवेली, कभी सुरक्षा का प्रतीक, अब मौत के जाल में बदल चुकी थी। ईथन ने चुड़ैलों को चीरा, वेनेसा ने शैतान को ठुकराया, लेकिन उसकी आत्मा खून से सनी थी। ईथन भेड़िए के रूप में अथक रूप से लड़ रहा था। हर गिरी हुई चुड़ैल के साथ उसकी आशा बढ़ती गई। वेनेसा ने अपनी सारी शक्ति इकट्ठा कर ली थी। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से भर गया था। उसने शैतान को ठुकरा दिया, उसे वापस अंधेरे में धकेल दिया। जीत कड़वी थी। हवेली खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। उसके दोस्त मृत या मरने की कगार पर थे। वेनेसा जानती थी कि यह लड़ाई खत्म नहीं हुई है। अंधेरा हमेशा रहेगा, उसकी आत्मा पर हमेशा के लिए दाग लगा देगा।
समूह बिखर गया। ईथन भागा। विक्टर लाशों में डूबा सर मैल्कम अंधेरे में भटका। शैतान भले ही पीछे हट गया हो, लेकिन उसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। उनके दिलों में एक शून्य था जो उनके खोए हुए लोगों की याद दिलाता रहता था। ये हॉरर राक्षसों का नहीं, आत्मा का डर है। चुड़ैलें, भेड़िए, टूटी आत्माएं, ये गोथिक भयानकता है। ये था पेनी ड्रेडफुल सीजन 2 का हॉरर। डर की गलियां में तुम्हें क्या सबसे डरावना लगा, कमेंट में बताओ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सीजन 3 जल्द आएगा। रोशनी जलाए रखो।